यक्षिणी एक डायन। यक्षिणी एक डायन का न्यू एपिसोड नंबर 18 स्टार्ट नाउ। जितना मुझे लगता है गांव के मेले में भी इतनी सारी भीड़ जमा नहीं होती होगी। हाँ, सही कहा। मैं भी जब से गांव में आया हूं पहली बार इतने लोगों को एक साथ देख रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर हो क्या रहा है। चल थोड़ा पास चलकर देखते हैं कि हुआ क्या है, शायद कुछ पता चल जाए। युग और अभिमन्यु भीड़ के अंदर घुसने लग जाते हैं। वो दोनों अभी एक दो कदम चले ही थे कि उन्हें कछुआ दिख जाता है। अभिमन्यु युग से कहता है, यार वो देख कछुआ। कहां पर यार? अभिमन्यु अपने दाएं हाथ से सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, अरे वो देखना सामने। कहां यार? मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे कहां दिख गया? अभिमन्यु कछुए को आवाज लगाते हुए कहता है, कछुए, ओह कछुए। अभिमन्यु से करीब 20-25 कदम दूर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था जो काली बनियान पहने हुए था, रंग काला, छोटे छोटे बाल। वो लड़का अभिमन्यु को देख लेता है और धीरे धीरे कहता है, अरे अभिमन्यु, तू आ गया? अभिमन्यु कछुए को बुलाते हुए कहता है, हां आ गया, जरा यहां पर तो आ। कछुआ धीरे धीरे भीड़ को हटाते हुए अभिमन्यु के पास जाने लगता है। कछुआ इतना धीरे चल रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब आधे घंटे में अभिमन्यु के पास पहुंचेगा। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार ये तो अभी तक बचपन की तरह ही स्लो है। एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं उसके पास, वरना ये तो कल तक यहां पहुंचेगा। हां चल। युग और अभिमन्यु कछुए के पास चले जाते हैं। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, ये किसे ले आया अपने साथ? ये कौन है? कछुए के सवाल का जवाब देने से पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, अरे इसको नहीं पहचाना? ये अपना युग है, अपना बचपन का दोस्त। भूल गया? यही तो तुझे टीचर से मार खाने से बचाता था। कछुआ कुछ याद करते हुए कहता है, अच्छा ये युग है, ये कब आया? अभिमन्यु कछुए की बात को काटते हुए कहता है, ये सब मैं बाद में बताता हूं तुझे। पहले मुझे तू ये बता, यहां पर क्या हुआ है? इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? कछुआ अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, यार मैं नहीं बता सकता, क्योंकि तुझे पता है मेरा दिल बहुत कमजोर है। तू खुद चलकर देख ले कि क्या हुआ है। कछुआ युग और अभिमन्यु का हाथ पकड़ता है और भीड़ को साइड हटाते हुए उन्हें नदी के किनारे ले जाने लगता है। जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर युग और अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नदी के किनारे पर करीब 30-40 कौवे मरे पड़े थे। युग हैरानी के साथ कहता है, ये क्या? इतने सारे कौवों की मौत कैसे हो गई? अभिमन्यु कौवों को देखकर इतना परेशान हो गया था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। कछुआ मरे हुए कौवों को देखते हुए कहता है, वही तो युग, तुझे पता है कुछ सालों से हमारे गांव में एक भी कौवा नजर नहीं आ रहा था, और आज दिखे भी तो इतने सारे, वो भी ऐसी हालत में मरे हुए। उन तीनों के पास कुछ आदमी खड़े थे जो आपस में बातें कर रहे थे। पहला आदमी कहता है, उन्हीं आओ दे छीन, उसने संकेत करे कोच मृत्यु के खेल शुरू भाई कोच। दूसरा आदमी कहता है, तबाही सही हुनु, ये मृत्यु के पहले चिन्ह हुनु चुन्नू। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये लोग नेपाली में बात कर रहे हैं। तुझे तो पता है हमारे मेघालय में नेपाली, बंगाली, खासी, असमिया, तिलहटी, बोडो, बियाटरार और अजोंग भाषाएं बोली जाती हैं। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार मैंने तुझसे मेघालय की भाषा का इतिहास नहीं पूछा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आदमी आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तुझे पता है ना मुझे नेपाली नहीं आती। हां बता रहा हूं, चिढ़ क्यों रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि वो आने वाली है, उसने संकेत दे दिया है, मौत का खेल शुरू हो गया है। ये मौत का पहला संकेत है। युग हैरानी के साथ कहता है, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? कौन आने वाली है और उसने क्या संकेत दिया है? कछुआ धीरे से कहता है, यक्षिणी। युग, यक्षिणी आने वाली है? ये उसी ने मौत का संकेत दिया है? युग कुछ प्रतिक्रिया देता इससे पहले ही अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार मुझे लग रहा है ये सब हमारे कारण हो रहा है। हमारे कारण?
पर कैसे? यार देख, कल रात ही हम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला और फिर सुबह होते ही इतने सारे कौवों का मरना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है। क्या कहा? तुम दोनों ने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला? पर क्यों? तुम्हें पता नहीं है क्या? ग्रेवयार्ड कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मर्दों को अपना शिकार बनाएगी। युग कछुए को समझाते हुए कहता है। यार कछुए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूं ये कैसे मरे। कल रात ना, ये अभिमन्यु अपने साथ एक डिवाइस लाया था, उसमें से आवाजें आ रही थीं। हो सकता है वही आवाजें वो सह नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। तुझे तो पता ही होगा कि इन पक्षियों पर मोबाइल की वेव्स का कितना असर पड़ता है। अभिमन्यु कहता है। यार युग, अब तो सारा इल्जाम मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के ऊपर मत लगा, समझा? चल, तेरे लिए मैं मान भी लेता हूं कि ये कौवे मेरे डिवाइस की आवाज से मरे, पर तू बता, सिर्फ कौवे ही क्यों मरे? और कोई पशु पक्षी भी तो मर सकते थे। जरा गौर से देख, यहां पर जितने भी शव हैं सब कौवों के ही हैं। अभिमन्यु की बात सुनकर युग चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। स्टोरी आगे जानने के लिए सुनिए यक्षिणी, एक डायन का अगला एपिसोड, सिर्फ टी सीरीज स्टोरी 2 पॉइंट।